अज़ी हदाना सवा अत्तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इह्तिदाई अलीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बाबाज़ी बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात एहसासे कमतरी का बिल्कुल शिकार ना हो, ये ज़र्रा बराबर भी ना सोचें कि हम चंद लोग बैठे हुए हैं और इतना बड़ा एहतमाम आली जनाब इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज तौसीफ़ अहमद साहिब क़िबला अमजदी ने किया, लेकिन लोगों ने एक बार फिर ये साबित किया कि इस तरह की महफिलों में मजमे की किल्लत होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल मजमे से हमें क्या लेना देना, असल मकसद तो उस ज़ात का जिक्र करके जिसके नाम से ये महफिल पाक है, उनका फैज़ हासिल करना है। बाकी ये अपने अपने मुक़द्दर की बात है कि कुछ लोग अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की तरफ दौड़ करके आते हैं और कुछ लोग जहाँ पर हुड़दंग होता है उस जानिब अपनी तवज्जुहात को मबज़ूल किया करते हैं। ये प्रोग्राम लोग कितने हैं इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक इम्तियाजी खुसूसियत रखता है, इसलिए कि जिस चीज़ पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने सबसे ज़्यादा जोर दिया, वो चीज़ मेरे और आपके सामने जामिया फ़ातिमा उम्मुल खैर निस्वा की शक्ल में मौजूद है। आप हज़रात बिल्कुल परेशान ना हो, थोड़ी सी देर मैं अपनी गुफ्तगू को करूँगा, उसके बाद हमारे इस महफिल के ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना शान मोहम्मद साहिब क़िबला भी आ ही चुके हैं, तो आप हज़रात उन्हें भी समाअत करेंगे, इसलिए कि थोड़ी देर हजरत भी बोलेंगे और जितनी देर आप यहाँ पर बैठेंगे इंशाअल्लाह आपका बैठना ये इबादत में लिखा जाएगा। जिन उलामा की इक्तिदा पर आप रुकू और सुजूद किया करते हैं, वही उलामा आपको पैगाम देते हैं कि जहाँ पर इस तरह की महफिलें हुआ करें, आप अपनी तवज्जुहात को समेट करके बिल्कुल अपने आलिम की गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जे करें, ताकि आपको समझ में आए
कि जिसकी निस्बत से ये प्रोग्राम सजाया गया है वो ज़ात क्या है। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। आप हज़रात एक मरतबा दरूद पाक पढ़ कर के सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ का बिल्कुल साथ नहीं है, इसलिए कि यह महीना ऐसा है कि मुसलसल लोगों की खिदमत करने का मौका मिलता है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक या दो शेर पढ़ कर के आपको सुना दूं। हमें वो अपना कहते हैं, हमें वो अपना कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हमें वो अपना कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो। हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर नमाज़े असर को कुर्बान करके उनकी हंसती पर अली मौला ने बतलाया, अली मौला ने बतलाया, इबादत हो तो ऐसी हो। अली मौला ने बतलाया, इबादत हो तो ऐसी हो। और हुसैन बोले अली ने करबला में, हुसैन बोले अली ने करबला में ये किया साबित, अरे रहे जारी जो नेज़े पर, रहे जारी जो नेज़े पर, तिलावत हो तो ऐसी हो। रहे जारी जो नेज़े पर, तिलावत हो तो ऐसी हो। रहे जारी जो नेज़े पर, तिलावत हो तो ऐसी हो। ये मोतबर रिवायात से मालूम हुआ है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने शहीद आज़म, फैज़ाने शहीद आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना शान मोहम्मद कादरी साहिब किबला शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। बड़े खुश नसीब हैं आप हज़रात कि चंद अफराद बैठ कर के आप इतने उलमाए किराम के
चेहरों की ज़ियारत फरमा रहे हैं। कसम खुदा की हमारे पास ऐसा अमल तो नहीं कि हम जन्नत में जा सके, शायद है ये हमारी निस्बत ही हमें जन्नत में खींच करके ले जाए। ये मैंने जो शेर पढ़ा कि नेज़े पर इमाम आली मकाम ने कुरान अजीम की तिलावत करके सुनाई। आपने सुना भी होगा बारहा कि सर तन से जुदा होने के बाद भी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सरे अक़दस से कुरान अजीम की तिलावत लोगों ने समाअत की। जब मैदान करबला से यह काफिला यजीदी लेकर के जा रहे थे इब्ने ज़ियाद के दरबार में, पहली मंजिल पर जब ये पहुंचे हैं तो इन्होंने वहां जाकर के ऐशो इशरत की, शराब नोशी की। थक गए ये जालिम और एक जगह बैठ गए और नेज़े पर नसब करके इमाम आली मकाम और आपके रुफ़क़ा के सरों को ये बैठ गए। सर के अंदर जो नेज़ा था उसको नसब किया था इन्होंने जमीन में। इन जालिम यजीदों ने खुद ही सुना कि कुरान अजीम की तिलावत की आवाज आ रही है। लोगों ने कहा कि आखिरकार जायजा लिया जाए कि तिलावत कौन कर रहा है। हमारे इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आता है, कोई बस्ती नहीं है, कोई इंसान नजर नहीं आता है, बकिया ये अहले बैत के और उनके रुफ़क़ा के सर नजर आ रहे हैं, लेकिन कुरान अजीम की तिलावत कौन कर रहा है। आप देखिए, आपने सुना होगा एक किताब है जिसको तारीख़ दिमश्क कहा जाता है। इब्ने असाकिर भी इस किताब को कहा जाता है। इनकी विलादत कब हुई है? इनकी विलादत हुई है सन जो है 1105 ईस्वी में हुई है। तकरीबन आज से 900 साल या 800 साल पहले इनकी विलादत हुई है। इन्होंने 71 साल की जिंदगी पाई है, लेकिन एक ऐसी ज़ख़ीम किताब लिखी है जो 80 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है। 900 साल पुरानी किताब है। आज की किताब में नहीं बता रहा हूँ। आज का कोई दुश्मने हुसैन ये कह सकता है कि ये मौलवियों ने अपनी जानिब से गढ़ रखा है, झूठे किस्से सुना दिया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा बासनद आलिम हुआ करता है वो हवा में फैर नहीं किया करता है, बल्कि दलाइल की रोशनी में बोला करता है। इसीलिए तो मेरे रब ने कहा है कि अल्लाह की राह में जो शहीद किए जाएं उनको मुर्दा ना कहना, बल्कि उनकी जिंदगी के लम्हात तो और बढ़ जाया करते हैं। अल्लाह ताला उनके हवास को और बढ़ा दिया करता है। तभी तो जालिम यजीदियों ने इमाम हुसैन और आपके रुफ़क़ा से, आपके सरों से कुरान अजीम की तिलावत को सुना था। इब्ने असाकिर अपनी जिल्द के तीसरी जिल्द के अंदर इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। मनहाल इब्ने उमर से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि जिस वक्त इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के सर को जालिम यजीद ले जा रहे थे, मैंने इमाम हुसैन के सर को जब देखा है दमिश्क के अंदर, तो कहते हैं कि रअयतु रासल हुसैना हीना हुमिला। वो कहते हैं कि मैंने इमाम हुसैन के सर को देखा कि जिस वक्त वो इमाम हुसैन के सर को उठाए हुए थे, इमाम हुसैन के सर को बुलंद किए हुए थे, वो जालिम के दिल तो खुद ही कह रहे थे कि इमाम यजीद नहीं है, बल्कि इमाम तो इमाम आली मकाम है। इनको किसी और ने इमाम नहीं बनाया है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने इमाम बनाया है। इनको इमाम बनाने वाली जात दुनिया का कोई ठेकेदार नहीं है, दुनिया का कोई जमींदार नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन ने इन्हें सरदारी अता फरमाई है। मैं आपसे साबित करूंगा कि कैसे सरदारी अल्लाह पाक ने इन्हें अता फरमाई है। आपने बार बार सुना होगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, इन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन ये
हदीस मेरे आका ने कब बयान की है उसकी तफसीर भी मैं आपसे बयान कर दूंगा, लेकिन अभी मैं अपनी इस रिवायत को मुकम्मल करता हूँ। मनहाल इब्ने उमर कहते हैं कि रअयतु रासल हुसैना हीना हुमिला, कहते हैं कि जिस वक्त इमाम हुसैन के सर को यजीदी उठाए हुए थे, वो कहते हैं वअना बिदिमश्क, उस वक्त मैं दिमश्क के अंदर मौजूद था। व बैना यदै रासी, कहते हैं कि इमाम हुसैन के सर के सामने मैं खड़ा हुआ था। ये 100 साल या 200 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, बल्कि 900 साल पुरानी बात है। ये मैं आपसे बयान करने जा रहा हूँ। अगर आज के किसी मौलवी की बात होती तो आप उसमें शक कर सकते थे, लेकिन ये तो 900 साल पुरानी बात है। इब्ने असाकर ने इसको मनकूल किया है। वो कहते हैं कि मैं इमाम हुसैन के सर के सामने मौजूद था। रजुल युक़रउ सूरतुल कहफ, एक शख्स आता है और सूरह कहफ की तिलावत करता है। फलम्मा बलगा, कहते फलम्मा बलगा हत्ता कौलहु तआला, यहाँ तक कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कौल के करीब पहुँचता है। और क्या कहता है वो बंदा, कहता है अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। वो इस आयत मुकद्दसा की तिलावत कर रहा था। अस्हाबे कहफ का जो वाक़या है उसके मुताल्लिक वो आयत कुरान की आयत तिलावत कर रहा था। वो बंदा जब इस आयत को पढ़ता है तो मनहाल इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने अपने कानों से खुद सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के सरे अक़दस से ये जुमले बरजस्ता निकले थे और आपने कहा था आजबु मिन अस्हाबिल कहफी, मेरा जो वाक़या है वो अस्हाबे कहफ से ज्यादा ताज्जुब खेश है। किसने कहा था ये इमाम हुसैन के सरे अक़दस से आवाज आई थी। आपने इरशाद फरमाया था कतली हमली, ये मुझे कत्ल तो कर दिया है, ये जो मुझे उठाए फिर रहे हैं, मेरा ये वाक़या जो है अस्हाबे कहफ से ज्यादा ताज्जुब खेश वाक़या है। ये कौन कह रहे हैं? मनहाल इब्ने उमर कह रहे हैं। अब मुझे ये तो बताओ कि जो जिंदा में ही नहीं बोलते हैं बल्कि दुनिया से रुखसत होने के बाद भी बोला करते हैं, उनसे अच्छी जिंदगी किसकी हो सकती है? आज तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आज के दौर के अंदर आपको यजीदी नहीं मिलेगा, न यजीदी खानदान से ताल्लुक रखने वाला कोई फर्द मिलेगा। यजीद नाम के मैदान करबला से पहले बड़े बड़े मुहद्दिस थे, बड़े बड़े मुफक्किर थे, बड़े बड़े मुहक्किक अपना नाम यजीद रख लिया करते थे, लेकिन मैदान करबला के बाद किसी ने अपना नाम यजीद नहीं रखा है। यहाँ तक कि जो यजीद के हामी है, जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, वो भी अपना नाम यजीद नहीं रखते हैं। लेकिन जो दुश्मने हुसैन है, जो हुसैन के दुश्मन है, जो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन हुसैन भी है, अमीरुल मोमिनीन यजीद भी है, वो हुसैन के दुश्मन है, वो अपना नाम हुसैन रख लिया करते हैं, वो अपना नाम हसन रख लिया करते हैं। आखिरकार जब तुम्हें हसन और हुसैन से दुश्मनी है तो आप अपना नाम हसन और हुसैन क्यों रखते हैं? यजीद क्यों नहीं रख लिया करते हैं? उस यजीद जालिम ने अल्लाह के रसूल के नवासे यानी पैगंबरे इस्लाम की नस्ल को खत्म करना चाहा था, लेकिन वो जालिम आपकी नस्ल को खत्म ना कर सका। और वो जालिम यजीद, उसकी नस्ल भी खत्म हो गई, उसका नाम भी खत्म हो गया, उसका तशख्खुस भी खत्म हो गया, उसकी अलामात भी खत्म हो गई। आज कोई उसका चाहने वाला भी, उसका हामी और नासिर भी उसका नाम लेवा नहीं है। रब्बे काबा की कसम, कोई उसका नाम कैसे ले लेता? आपको पता नहीं है कि यजीद जालिम कितना बड़ा जालिम है। इसने मैदान करबला के बाद भी बड़े जुल्म सितम ढाए हैं, लेकिन मेरे हुसैन ने 61 हिजरी के अंदर जो है ये आपने अस्मे मुसम्मम कर लिया था कि यजीद जालिम की एक भी जुल्म को मैं अपने होते हुए चलने नहीं दूंगा। जब मेरा इमाम मैदान करबला के करीब पहुंचा है, जब आप मैदान करबला से 2 मील की दूरी पर पहुंचे हैं, तो हुर आपके पास आते हैं, आकर के कहते हैं ऐ इमाम आली मकाम, मैं आपके पास यजीद का काफिला लेकर के आया हूँ, आप आगे ना जाएं। हुर ने कहा था ऐना तज़हब फ़इन्नका मक़तूलुन, कहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं? अगर आगे आप जाओगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। रब्बे काबा की कसम, जब हुर ने ये जुमला कहा था
था तो मेरे हुसैन ने तारीखी जुमला हुर को दिया था और वो जुमला हुर के दिल पर नक्श कर गया था। आज कोई कितना भी बड़ा खतीब क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा मुहक्किक क्यों ना हो, लेकिन जो खिताब मेरे नबी के नवासे कर गए, जो मेरे नबी की आल कर गई, कोई अपने वक्त का कितना ही बड़ा मुहक्किक हो उन जैसा खिताब नहीं कर सकता। इसलिए कि उन्होंने अच्छे अच्छों को अंगुष्ठ बदंदा करके दिखा दिया है। रब्बे काबा की कसम, हुर ने जब ये जुमला कहा तो इमाम आली मकाम ने कहा, ऐ हुर अबिल मौती तुखव्विफुनी, आप मुझे डराते भी हो तो छोटी सी मौत से डराते हो, हुसैन को भी डराना है और डराते भी मौत से हो। हुसैन का मौत से डरने वाला है, हुसैन का भाई हसन है वो भी शहीद हो गया, हुसैन का बाबा अली है वो भी शहीद हो गया, हुसैन का नाना नबी है वो भी शहीद हो गया, हुसैन के चचा अमीर हमजा है। आपके खानदान से ताल्लुक रखने वाले कितने अफराद ऐसे हैं जो शहीद हो गए। हुसैन ने कहा मेरे नाना के सहाबा कितने शहीद हो गए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप मुझे डरा रहे हो तो मौत से डरा रहे हो, अगर मुझे मौत का डर होता तो मैं मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर को छोड़ करके क्यों आता। सहाबा तो मेरे हाथ चूमते थे, सहाबा तो मेरे पैर चूमते थे, मैं दरसे हदीस दिया करता था, कुरान की तफसीर सुनाया करता था, मैं इमामत किया करता था सहाबा की। सहाबा का आलम तो ये था मोहब्बत का। इमाम हुसैन कहते हैं कि एक मर्तबा जब मैं नमाज जनाजा पढ़ा करके आया हूँ, थका हारा था, मस्जिद नबवी शरीफ की दीवार से आकर के टेक लगा करके बैठ गया, मेरे तलवों पर मिट्टी लगी हुई थी। हजरत अबू हुरैरा आते हैं, आकर के अपनी चादरे अनवर से मेरे तलवों की मिट्टी को साफ कर देते हैं। अल्लाहु समद, आकाए करीम ने कितना बड़ा मकाम दिया है सहाबाए रसूल को। एक तो अहले बैते अतहार है, एक तो नबी के घर वाले हैं एक तरफ, और एक तरफ नबी के दरवाले हैं। लेकिन नबी के दरवाले नबी के घर वालों की किस कदर इज्जत करते हैं। इमाम हुसैन कहते हैं कि मेरे पैरों के तलवों की मिट्टी को अपनी चादर से साफ करना शुरू कर दिया है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, तानी या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा मुझे आप छोड़ दीजिए, आप ये क्या कर रहे हैं। आप इतना बड़ा मकाम रखते हैं, लाखों हदीसें आपसे मरवी हैं, आप अपनी चादरे अनवर से मेरे तलवों की मिट्टी को साफ करते हैं। हजरत अबू हुरैरा ने कहा था, ऐ इमाम आली मकाम लौ यअलमुन नास मिनका आलमू। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, ऐ इमाम हुसैन, जो आपके बारे में मैं जानता हूँ, अगर जमाना जान लेता तो लिहमली का अला रिकाबिहिम, तो आपके तलवों की मिट्टी को ही नहीं बल्कि अपने सर पे उठाए फिरता, अपने कंधों पे उठाए फिरता। हजरत अबू हुरैरा ये कहते हैं, आज का मौलवी सालिम कहता है कि ये तो दो शहजादों की जंग थी, हुसैन गए थे तो इख्तिदार के लिए गए थे, हुसैन गए थे तो सरदारी के लिए गए थे। मैं कहता हूँ सालिम, उन्हें किस सरदारी की जरूरत थी, उन्हें किस इख्तिदार की जरूरत थी, उन्हें किस बुलंदी की जरूरत थी। उनके ताल्लुक से तो उनके नाना ने कह दिया है, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐनी अहलिस सुन्ना। आका ने इरशाद फरमाया था, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक है। ये अहले सुन्नत का जुमला कहां से आ गया। आज का मौलवी एतराज कर सकता है कि अहले सुन्नत के आंखों की ठंडक है। अहले सुन्नत कौन है? तो हम अहले सुन्नत 5 या 10 साल के रजिस्ट्रेट लफ्ज के अहले सुन्नत नहीं है, बल्कि हमें अहले सुन्नत तो 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा है। इसीलिए तो हम अहले बैत से टूट करके प्यार करते हैं, अहले बैत से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए प्यार करते हैं कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, लौ अन्ना रजुलन अन्ना सादा बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुवा मुबग़िज़ुन लि अहली बैती दखलन नार। आका ने इरशाद फरमाया था, अगर कोई बंदा जो है अजम में नहीं अरब में ही नहीं बल्कि मक्का में, मक्का का ही जिक्र नहीं किया, मक्का में भी जिक्र किया तो आपने हरम का जिक्र किया, हरम में भी वहां पर आपने कहा खाना काबा के सामने, खाना काबा में भी किस जगह का जिक्र किया। आप कहते हैं मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद के दरमियान बैठ करके कोई अपना मुसल्ला बिछा ले, खाना काबा को देख ले
एक बंदा तो जन्नती हो जाता है, उस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। इतना बड़ा इनाम है खाने काबा को देखने का। लेकिन मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, एक बंदा खाने काबा के सामने बैठ करके, मुसल्ले पे बैठ करके दिल में अल्लाह की इबादत करता रहे, रात में अल्लाह की इबादत करे, दिल में रोजा भी रखे, लेकिन अगर उसके दिल में